आज इस वीडियो में हम पंवार वंश के अंतर्गत महाराजा फतेहपति शाह सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने फतेहपति शाह के खासकर सिरमौर के साथ जो युद्ध हुआ, गुरु गोविंद जी के साथ जो युद्ध हुआ, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। खासकर भंगाणी का युद्ध बड़ा फेमस रहा। इसके अलावा सिरमौर का जो शासक रहा रुद्र प्रकाश, उसके साथ भी हमने युद्धों के बारे में बात हम कर चुके हैं। अब इस वीडियो में आज का जो सेकंड फ्रेज हमारा बन रहा है इस वीडियो का, इसमें हम क्या पढ़ने वाले, पहला पॉइंट हम ये पढ़ने वाले कि भाई चंदों के साथ किस तरीके से फतेहपति शाह का संघर्ष रहा। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, रुद्र प्रकाश, सिरमौर राजा रुद्र प्रकाश को उन्होंने हरा दिया नहीं। यही पांवटा साहिब के नजदीक भंगाणी का युद्ध हुआ गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, जो अनिर्णायक रहा युद्ध। उसके अलावा दक्षिण का याद होगा आपको, जगत सिंह एक सरदार था, उसे हराया, वो भाग करके चले गया सहारनपुर, जहां सैयद अली का राज था। तो सैयद अली को भी हरा दिया, सहारनपुर पर कब्जा कर दिया, और उसके बाद जो है पूरा दक्षिण का हिस्सा फतेहपति शाह के पास आ गया। उससे पिछले वीडियो में हमने ये भी बात करी थी कि दापा के शासक को हरा करके भी फतेहपति शाह ने अपने अंडर कर दिया। दापा जीत दिया, सिरमौर जीत दिया, प्लस दक्षिण का हिस्सा जो दक्षिणी गढ़वाल, तराई, भाबर प्लस यूपी से लगता हुआ जो क्षेत्र था वो भी जीत दिया। ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, है या नहीं। अब इस वीडियो में हम आज बात कर रहे हैं चंदों के साथ संघर्ष की, जिनमें से हम खासकर राजा उद्योग चंद के साथ जो युद्ध हुआ उसके बारे में बात करेंगे, ज्ञानचंद के साथ जो युद्ध हुआ उसके बारे में बात करेंगे, दुधौली का युद्ध जो ज्ञानचंद के साथ ही हुआ उसके बारे में बात करेंगे। फिर चौथे नंबर पे लास्ट में बात करेंगे जगत चंद के साथ जो युद्ध हुआ 1709 में, वो ये बड़ा भयंकर था। इसमें श्रीनगर तक जगत चंद पहुंच गया था और फतेहपति शाह को गद्दी छोड़ के भागनी पड़ गई थी, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में ये होगा कि किस तरीके से अचानक से फिर फतेहपति शाह का पलड़ा भारी होता है और वो कत्यूर घाटी जा करके किस तरीके से पूरा कब्जा कर देते हैं, इस पर भी बात करने वाले, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम फतेहपति शाह के सेकंड पार्ट को पढ़े। जरा हमें समझना पड़ेगा कि अभी जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में कुमाऊं पर शासक कौन है, क्योंकि बाकी हिस्से तो जीत दिए लेकिन कुमाऊं के हिस्से में अभी भी हमारे जो है वो दुश्मन बने हुए, हमारे नहीं, चंद शासकों, पंवार शासकों के दुश्मन बने हुए उस दौर के। देखो, फतेहपति शाह के दौर में कुमाऊं में पहला जो राजा हुए वो हुए उद्योग चंद, सेकंड नंबर पे जो राजा हुए वो हुए ज्ञानचंद, और लास्ट पे हुए जगत चंद। इससे पिछले में मैंने शायद बाज बहादुर को भी शामिल किया होगा, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसलिए अब ये तीन राजा ही वहां बचे हुए, ठीक। तो ये राजनीतिक व्यवस्था थी उस दौर में, अगर मैं बात करूं, यानी ये इधर पंवार और ये चंद। अब शुरुआत करते हैं चंदों के साथ किस तरीके से हमारा संघर्ष हुआ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उद्योग चंद। उद्योग चंद ने 1678 ईस्वी 1678 ईस्वी पर गढ़वाल पर आक्रमण किया, और खासकर जो हमारा जो चमोली का सीमावर्ती हिस्सा है, जो कुमाऊं को टच करता है, चमोली का सीमावर्ती हिस्सा, उस हिस्से में एक प्रसिद्ध गढ़ था जिसका नाम था बधानगढ़। क्या नाम था? बधानगढ़। आज भी गढ़ी बोलते हैं बधानगढ़ को। तो बधानगढ़ पर जो है उद्योग चंद ने कब्जा किया। इस युद्ध में फतेहपति शाह श्रीनगर से जब तक पहुंचता तब तक उन्होंने बधानगढ़ को कब्जा कर दिया था। तो ये बड़ा फेमस युद्ध रहा उद्योग चंद के साथ 1678 का। आई बात समझ में? ठीक। सेकंड नंबर का युद्ध जो हुआ वो हुआ ज्ञानचंद के साथ 1698 में, और 1698 से आप ये समझ लो युद्धों की अब शुरुआत हो गई चंद शासकों के साथ। 1698 से और 1710 ईस्वी तक फतेहपति शाह के, सुनना दोबारा बोल रहा हूं, 1698 से और 1710 ईस्वी तक टोटल कितने साल हो रहे? 12 साल। 12 सालों तक लगातार फतेहपति शाह का चंद शासकों के साथ संघर्ष चलता रहा। इसे हम 12 वर्षीय युद्ध या 3 दशकीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो खासकर आप इसे क्या बोलेंगे? 12 वर्षीय युद्ध के बारे में जानेंगे, ठीक है। कब से शुरुआत हुई? 1698 में ज्ञानचंद के दौर से लेकर के, और सीधे सीधे आप ये मान लो जगत चंद के दौर तक 12 वर्षों तक लगातार फतेहपति शाह का कुमाऊं के शासकों के साथ युद्ध होता रहा। क्या ये बात समझ में आ रही? कन्फर्म? ठीक। क्या किया ज्ञानचंद ने? 1698 में ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के साथ खासकर चमोली वाले हिस्से में भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में ज्ञानचंद ने क्या किया? चमोली में एक नदी बहती है, पिंडर नदी। कौन सी नदी? पिंडर नदी। और पिंडर नदी के दोनों तरफ जो गांव है, जो क्षेत्र है, उसे कहते हैं पिंडर घाटी। क्या बोलते हैं बेटा? पिंडर घाटी। और पिंडर घाटी को पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया ज्ञानचंद ने।
पूरा का पूरा हरा दिया, उसने पूरा तहस नहस कर दिया, कब्जा कर दिया पूरी पिंडर घाटी पर। किसने? ज्ञानचंद ने। और वहां जो है सोने की मूर्ति उसे एक मंदिर में मिली। कहां से मिली? पिंडर घाटी से। किसकी मिली? नंदा देवी की। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात सुनो जरा, नंदा देवी राजजात कहां होती है? चमोली में। वहां चमोली में आप देखोगे तो जहां जहां नंदा देवी राजजात के दौरान जाती है वहां वहां मंदिर है नंदा देवी के। जैसे कुलसारी में बड़ा फेमस मंदिर है नंदा देवी का, जैसे ऊपर देवराड़ा गांव पड़ता है, जहां जहां मैं गया उन जगहों की मैं बात बता देता हूँ। उन जगहों पर बड़े बड़े नौटी में मंदिर है मां नंदा का। तो जहां जहां नंदा देवी राजजात जाती है, जिन जिन गांवों से, उन कई गांवों में नंदा देवी की मंदिर है बड़े बड़े। ज्ञानचंद ने उन्हीं एक पिंडर घाटी से मां नंदा की सोने की मूर्ति को उसने वहां से उठाया जब उसने कब्जा कर दिया, और सीधे लेके गया अल्मोड़ा। कहां लेके गया? यहाँ अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में एक मां नंदा का मंदिर है, मां नंदा देवी का मंदिर है, और वहां नंदा देवी के मंदिर में उसने वो सोने की मूर्ति को स्थापित कर दिया। ठीक है, आज भी बड़ा फेमस है कि नंदा देवी का मेला कहाँ लगता है? तो अल्मोड़ा में लगता है, नंदा देवी के मंदिर में। आ रही बात समझ में? तो ये काम किया ज्ञानचंद ने। फिर कुछ समय बाद 1703 में फिर ज्ञानचंद के साथ फतेहपति शाह का संघर्ष हुआ दुधौली में, और इस युद्ध में भी जो है फतेहपति शाह की समझ लो हारी हुई 1703 के दौर में। आई बात समझ में? फिर 1707 में भी ज्ञानचंद के साथ युद्ध हुआ, लेकिन इसके बारे में हम ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे। अब आते हैं जगत चंद के साथ संघर्ष 1709 में। देखो मैं सिर्फ पॉइंट पॉइंट बता रहा हूं, मैं इसके बीच की कोई फालतू कहानी नहीं बता रहा हूं। 1709 में जगत चंद के साथ संघर्ष हुआ। किसका? फतेहपति शाह। इतना खतरनाक संघर्ष हुआ कि जगत चंद अल्मोड़ा से कहां पहुंच गया? श्रीनगर पहुंच गया, और उसने श्रीनगर पर कब्जा कर दिया। किसने? जगत चंद ने श्रीनगर पर कब्जा कर दिया। कहते हैं महाराजा फतेहपति शाह को श्रीनगर छोड़कर भागना पड़ा। ऐसा कई इतिहासकार कहते हैं कि श्रीनगर छोड़कर भागना पड़ा। फिर बीच में एंट्री होती है पुरिया नेथानी। किसकी होती है? पुरिया नेथानी। कहते हैं जगत चंद और पुरिया नेथानी के बीच में मुलाकात हुई, क्योंकि वो मंत्री थे वो, और उस दौर में क्योंकि फतेहपति शाह को श्रीनगर छोड़ के भगाना पड़ा उनको, पुरिया नेथानी को। और फिर पुरिया नेथानी ने जो है जगत चंद के साथ जो उनकी वार्ता हुई, इस वार्ता में कहते हैं जगत चंद इतने ज्यादा प्रभावित हुए पुरिया नेथानी से कि कहते हैं कि उन्होंने श्रीनगर को किसको दान दे दिया था? पुरिया नेथानी को दान दे दिया था। कई इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं। हुआ कुछ भी हो, लेकिन ये स्थिति रही कि श्रीनगर को भयंकर लूटना चाह रहे थे चंदवंशी जगत चंद। इस लूट को बचा दिया पुरिया नेथानी ने। किसने बचा दिया? पुरिया नेथानी। क्योंकि इससे पहले 1707 में भयंकर लूटा था चंदों ने श्रीनगर को, तहस नहस कर दिया था। लेकिन इस बार 1709 में जगत चंद की लूट से बचा दिया। तो जब जगत चंद ने श्रीनगर को किसको सौंप दिया? पुरिया नेथानी को सौंप दिया। तो जगत चंद वापस चले गया अपना कुमाऊं, अपना राजपाट पे चले गया, और उन्होंने श्रीनगर सौंप दिया पुरिया नेथानी को। जब श्रीनगर पुरिया नेथानी को सौंप दिया तो फिर जो है जो कि भागा हुआ था वहां से श्रीनगर से राजा फतेहपति शाह देहरादून की तरफ आ गया था जान बचा करके। फिर वापस बुलाए पुरिया नेथानी ने फतेहपति शाह को, आइए अपना राज यहाँ पूरा कीजिए, क्योंकि भाई अब चले गया है जगत चंद यहाँ से। इस तरीके से श्रीनगर जो है वापस जो है फतेहपति शाह को मिल गया। लेकिन अब फतेहपति शाह पूरी रणनीतिक चाल से डबल ताकत के साथ कुमाऊं पर जाकर के युद्ध करेगा, और वो जाता है चमोली की सीमा पर स्थित एक जिला है कुमाऊं का जिसका नाम है बागेश्वर। और बागेश्वर में एक घाटी बड़ी फेमस है, एक वैली बड़ी फेमस है, जैसे पिंडर घाटी वैसे इधर कत्यूर घाटी, क्योंकि कत्यूरी शासक रहा करते थे कभी, इसलिए उस जगह का नाम है कत्यूर घाटी। क्या नाम है? कत्यूर घाटी। तो जो फतेहपति शाह जो है 1710 में कत्यूर घाटी पर गया और उसने संपूर्ण कत्यूर घाटी को जीत दिया। और कत्यूर घाटी जीतने के बाद उसने वहां का एक प्रसिद्ध गांव था गरसार गांव। क्या नाम था? गरसार गांव। और इस गरसार गांव को जीत करके उसने भगवान बद्रीनाथ को चढ़ा दिया। चढ़ाने का मतलब होता है कि यहाँ गरसार गांव से जो भी राजस्व इकट्ठा होगा, जो सी लैंड रेवेन्यू, जो भूमि के लिए जो टैक्स देते थे लोग, वो इकट्ठा होगा, वो सारा पैसा कहाँ जाएगा? बद्रीनाथ के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो पूछा जाता है किसने कत्यूर घाटी के गरसार गांव को बद्रीनाथ को चढ़ा दिया था? तो उत्तर होता फतेहपति शाह। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फतेहपति शाह के प्रशासनिक कार्यों की, सांस्कृतिक कार्यों की और सामाजिक सुधार के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।